ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी MCQ 7वें मॉड्यूल का आज का ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले के क्वेश्चंस देखने के लिए या तो इसके पहले के लेक्चर देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, हर बार की तरह इस बार पहले इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जब भी हम नया क्वेश्चन लगाएंगे आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे। किसी को भी दिक्कत नहीं, ऐसा कंसिडर करते और बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि विच लॉजिक गेट रेफर द ट्रूथ टेबल। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉड्यूल चल रहा है, तो लगभग आपके लिए बहुत से टॉपिक आपको नए दिखेंगे। ठीक है, तो अब ये ट्रूथ टेबल होता है इस तरह का, आपने ड्राइंग में भी निकाला होगा, सेकंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सभी के लिए कॉमन है, तो उसमें भी ये ट्रूथ टेबल वाला पार्ट है। ठीक है, मतलब लॉजिक गेट्स का, तो इसको भी याद करना है। अभी टेबल को याद करने की जरूरत नहीं, हम शॉर्टकट बता देंगे, शॉर्टकट ट्रिक से आपको याद करना है। तो अभी देखो याद कैसे करेंगे, देखो टेबल में देखो यहाँ पे a इंटू बी है, मतलब a मल्टीप्लाइड बाई बी है। ठीक है, दोनों का गुणाकार करके, अभी गुणाकार का सिंबल नहीं दिखता है, डॉट दे के होता है या तो दोनों अगल बगल में मतलब लिख के होते हैं, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी याद कैसे रखेंगे, टेबल में देखिए, इसके पहले भी हमने ये गेट्स वाले सिंबल आपको दिखाए थे, तो हमने बोला कि दो ही याद रखना है, कौन सा, एंड और सिंबल भी याद करना रखना है, नाम भी, उसके साथ इसका बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं उसको। ठीक है, बुलियन वाला एक्सप्रेशन। तो देखो एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन होता है और के लिए एडिशन होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब a प्लस बी दिखा तो और है, और a इंटू बी, ए बीच में डॉट दिखे ना दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है, ये एंड गेट है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर वही नैंड गेट होता है, पता है आपको, नैंड मतलब वो गार्ड बांध देते हैं, उसी तरह का होता है, यन लग जाता है यहाँ पे, तो जब भी यन लगेगा तो ये a डॉट बी के ऊपर एक बार कर देना है। ठीक है, मतलब एक लाइन रिंग है हॉरिजॉन्टल। वैसे ही और में देखो प्लस है, और अगर यहाँ पे नॉट गेट लगा दिए हम, नॉट लगा दिए, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाता है, बार आ जाता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो आप टेबल में देखेंगे तो टेबल में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, हमारा एंड गेट का ट्रूथ टेबल होता है, पूरा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, एंड गेट, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है। इस तरह से आप शॉर्टकट ट्रिक करके, क्योंकि पहली सिंबल तो याद कर लिए, एक बार थोड़ा सा बुलियन एक्सप्रेशन सिर्फ दोनों का याद करना है, कौन सा है, एंड गेट और गेट। आप बाकी दिमाग लगा सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी कैन बी मेजर बाय सीआरओ। इस तरह का सीआरओ, इसके पहले भी हमने डायग्राम दिखा दिया था सीआरओ का। सीआरओ मतलब क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो अभी मतलब क्या क्या मेजर कर सकता है, ये ध्यान में रखना है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी, वेवफॉर्म, वोल्टेज, करंट, इतना ही मेजर कर सकता है, बाकी का कुछ भी मेजर नहीं कर सकते इससे हम। तो इसमें देखेंगे ये इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, पावर, ये वगैरह नहीं कर सकते, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इसमें, किसमें, सीआरओ में। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ एससीआर। एससीआर का मेन काम क्या है, एससीआर का। ठीक है, तो हम कंट्रोल सर्किट में यूज करते हैं, जैसे हमारी मोटर वगैरह कंट्रोल करते हैं ना, वो मेन काम अपने लिए, अपनी डिपार्टमेंट का मेन काम है, हमें मोटर कंट्रोल करना है अगर इलेक्ट्रिशियन के करके। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में डी पे है, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसमें हम एससीआर यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। ठीक है, उसके बाद अभी देखो ये थोड़ा सा डायग्राम वाला है, तो डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मतलब अवेलेबल ही क्लियर नहीं था। व्हाट इज द फंक्शन R1 वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है देखो R1, डायग्राम की तरफ देखिए, इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ये कंट्रोल द पल्स रेट फॉर ट्रिगरिंग। ट्रिगर मतलब जो बंद चालू करते हैं, जैसे स्विच करते हैं ना बंद चालू, तो हम अपने हाथ से करते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सर्किट वो खुद ही बंद चालू करती है, खुद ही मतलब हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं, तो मतलब वही उसको कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस R1 लगा देते हैं। ठीक है, सर्किट में, तो ये यहाँ का ऑप्शन डी है, कंट्रोल द पल्स रेटिंग फॉर ट्रिगरिंग द ट्रैक को कंट्रोल करने के लिए, बंद चालू करने के लिए वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और से सर्किट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग L1 थ्रू C1। तो अभी डायग्राम में देखेंगे तो L1 यहाँ पे और C1 यहाँ पे।
ठीक है, दोनों का लोकेशन थोड़ा सा अलग है, तो उसको करते हैं पॉजिटिव फीडबैक को देने के लिए उसको यूज़ करते हैं, दोनों को लगाते हैं। फीडबैक मतलब जैसे अपने कॉलेज में गए तो हम फीडबैक देते हैं कि कॉलेज अच्छा है कि नहीं है, मतलब पूछते हैं ना फीडबैक, तो वही फीडबैक के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को लगा देते हैं कि मतलब कोई अगर खामी है, मतलब कोई कमजोरी है सर्किट में या तो कोई दिक्कत है, तो फीडबैक के हिसाब से उनको पता चल जाता है कि नहीं ये कुछ कम है तो हमें इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। इसको फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव। पॉजिटिव मतलब अच्छा वाला, निगेटिव मतलब कुछ कम ज़्यादा हुआ तो उसको निगेटिव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड द मटेरियल एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए जो मटेरियल होते हैं हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पता है आपको। एक कंडक्टर जो करंट आने जाने के लिए यूज करते हैं, दूसरा इंसुलेटर जो कंडक्टर के ऊपर लगाते हैं जिसमें से करंट नहीं जाता है, ठीक है, और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, SCR डायोड वगैरह बनाने के लिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम फॉर एग्जांपल के लिए आपके लिए, ठीक है। तो अभी ये कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब कैसे पता चलता है, वो मतलब तैयार होती है, खुद मुंह से बोलते नहीं है कि मैं कंडक्टर हूँ, मैं इंसुलेटर, ऐसे बोलते नहीं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेटल कौन सा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसके हिसाब से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन सभी को पता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो बाहर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर के ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट कहते हैं इसको, ठीक है। ये बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैल्यू डिसाइड करती है कि ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है या तो सेमीकंडक्टर है। तो अभी कैसे डिसाइड करेंगे, अगर बाहर की शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, अगर 4 से कम है तो कंडक्टर हो जाता है, और 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसे इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, कौन सेमीकंडक्टर है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने उस एटम में, उसके ऊपर मतलब उससे हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। उसके बाद है विच डोपिंग मटेरियल इज यूज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए जो हम डायोड सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ठीक है, तो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम यूज करते हैं, बट इसमें हम डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे कचरा, इम्प्योरिटी मतलब कचरा करेंगे, तो कचरा कहेंगे तो उसको ऐड करते हैं तभी हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है, ठीक है। तो उसको डोपिंग कहते हैं। वो जो प्रोसेस होती है ना डालने की, कचरा डालने की, तो उसको क्या कहते हैं, डोपिंग, इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी बोला है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सी इम्प्योरिटी डालते हैं, मतलब डोपिंग कौन से मटेरियल से करते हैं, तो ध्यान में रखना है कि पी टाइप में बोरॉन डालते हैं, पी टाइप में क्या करते हैं, बोरॉन डालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बाइसिंग इज रिक्वायर्ड टू NPN ट्रांजिस्टर फॉर एम्पलीफिकेशन। देखो NPN एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को 3 टर्मिनल होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। और एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करना है तो कौन से टर्मिनल को कौन सा सप्लाई देती है, आप क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इधर सर्किट डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आप देखेंगे 3 टर्मिनल, ये E मतलब इमीटर, B मतलब बेस और C मतलब कलेक्टर। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एम्पलीफायर करके अगर उसको यूज करना है, 3 टर्मिनल है, तो आपको इमीटर को निगेटिव को लगाना है और ये कलेक्टर को पॉजिटिव का लगाना है और बेस को क्या करना है, पॉजिटिव। तो ध्यान में रखना कलेक्टर और बेस दोनों क्या होना, पॉजिटिव होना। तो उसमें ऑप्शन में आप देखते हो, तो ऑप्शन में देखेंगे बेस पॉजिटिव, देखो बेस पॉजिटिव यहाँ पे है और इमीटर निगेटिव और कलेक्टर भी पॉजिटिव, मतलब कलेक्टर और बेस क्या होना, दोनों पॉजिटिव होना। किसी को दिक्कत नहीं है तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन इन ट्रांजिस्टर सर्किट। एक सर्किट दिखा दिया है, तो ये स्विचिंग वाली सर्किट है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा के बीच में, तो इधर भी सप्लाई देगी इधर भी, तो ये स्विचिंग वाली सर्किट का सिंबल है, तो सर्किट है ऐसा कहेंगे। तो स्विचिंग मतलब हमारा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन ए पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई नेगेटिव फीडबैक इज रिक्वायर्ड इन एम्पलीफायर सर्किट। देखो नेगेटिव फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है, जनरल भी अपने लाइफ में, जैसे आपका इंस्टीट्यूट है, मतलब कॉलेज है, ITI जो भी है, नेगेटिव फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मतलब आपको हमने पूछ लिया कि हमारा कॉलेज कैसे है, या तो आपके कॉलेज वालों ने पूछ लिया कि आपका कॉलेज कैसे है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैसे है, तो अगर आप अच्छा नहीं है तभी भी अच्छा बोलेंगे तो वो सुधार नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये मास्टर बराबर नहीं पढ़ाता है, इंस्ट्रूमेंट बराबर नहीं है, मतलब हमारा निगेटिव फीडबैक है। तो निगेटिव देने से क्या होता है कि उनको पता चलता है कि खामियां क्या है, मतलब कमजोरी क्या है, वो उसको रेक्टिफाई मतलब उसको बराबर कर सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है कि निगेटिव फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है, तो निगेटिव फीडबैक ही नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई खामियां है करके, ठीक है। तो इसलिए पूछा है कि निगेटिव फीडबैक का इंपॉर्टेंट क्या है, तो टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन, मतलब कोई विकृति अगर है उसमें कोई दिक्कत है तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, निगेटिव फीडबैक यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायक
डायक मतलब जिसको 2 टर्मिनल होते हैं, पता है ना, ट्रायक मतलब 3 टर्मिनल इन पावर कंट्रोल सर्किट। तो डायक का काम क्या है, फॉर ट्रिगरिंग सर्किट मतलब बंद चालू करने के लिए हम क्या करते हैं, डायक का यूज करते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। विच टाइप ऑफ कंट्रोल डिवाइस इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट। जो हमारे घर में जैसे फैन होता है तो उसका रेगुलेटर पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, मतलब आजकल छोटा, पहले बड़ा रहता था, मतलब इतना बड़ा रहता था, अब ये इतने बड़े से हमने छोटा कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कर दिया। तो उसके अंदर कौन सा डिवाइस होता है ऐसे पूछा है, तो ऑप्शन में देखना ये ट्रैक वाला डिवाइस होता है। ट्रैक क्या करता है, स्पीड हमारी कम ज़्यादा करता है वोल्टेज कंट्रोल करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ SCR डिलीवर हेवी करंट। देखो कौन से, अभी देखो क्वाड्रेंट है, अभी ये डीप में नहीं जाएंगे, आपको याद ही कर लेना है। ये 4 क्वाड्रेंट में इसका ऑपरेशन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ऐसे 4 क्वाड्रेंट। तो वही पूछा है कि कब वो हेवी करंट डिलीवर करता है, तो ध्यान में रखना है थर्ड क्वाड्रेंट में वो हेवी करंट डिलीवर करता है। उसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फिलहाल अभी उतना अंदर जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और से देखो व्हाट इज द लॉजिक गेट। देखो हमने बोला कि यहाँ पे प्लस है और ऊपर में एक बार है, क्या है, ए प्लस बी ऊपर में बार है, सिंपल है, ये बुलियन एक्सप्रेशन याद कर लेना है। ए प्लस बी मतलब क्या होता है, और होता है, और ऊपर में अगर बार है तो क्या होता है, नॉर होता है। किसी को दिक्कत नहीं, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर क्या रहेगा इसका, आंसर सी रहेगा, नॉर। नॉर का टेबल है, टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम बेस कंट्रोल स्विच और नॉब इन CRO। CRO सभी को पता है ना, CRO की डायग्राम दिखाई थी इसके पहले। तो CRO में एक स्विच होती है जिसको टाइम बेस स्विच कहते हैं, ठीक है। तो ये टाइम बेस स्विच का फंक्शन क्या है या तो काम क्या है, हर स्विच का अलग अलग काम होता है। तो ये क्या करती है, स्वीपिंग कम ज़्यादा करने के लिए, मतलब जो वोल्टेज और करंट का जो वेवफॉर्म दिख रहा उसका जो टाइम पीरियड है वो कम ज़्यादा करने के लिए उस स्विच का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में दिखेंगे सिलेक्ट स्वीप स्पीड। स्वीप मतलब वही वेवफॉर्म का स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं, उस टाइमिंग बेस स्विच का यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं सिलेक्ट स्वीप स्पीड वाला। तो ये हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। ध्यान में रखना है टाइम बेस वाली स्विच है, ठीक है। उसके बाद है व्हाई नंबर सर्किट इज यूज इन ट्रैक मोटर कंट्रोल सर्किट। तो ये पूछा है सम नंबर, ये थोड़ा सा वर्ड ध्यान में रखना है। नंबर सर्किट है क्यों यूज करते हैं, तो ये अवॉइड करता है फॉल्स ट्रिगरिंग, मतलब गलत तरीके से अगर बंद चालू होता है, गलत मतलब गलत फीडबैक आता है और हमारी सर्किट बंद चालू होती है, तो उसको नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है कौन, नंबर वाला सर्किट। तो इसलिए वो अवॉइड करने के लिए फॉल्स मतलब गलत वाला फीडबैक अगर आता है तो उसको मतलब बंद चालू होने से रोकता है। नहीं तो वो गलत भेज देगा फीडबैक, अच्छा है तभी भी गलत बोल देगा, तो सर्किट हमारी बंद हो जाएंगे, मतलब हमारा काम नहीं चलेगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ DC वोल्टेज। देखो DC वोल्टेज का आउटपुट क्या है, यहाँ पे है हाफ वेव रेक्टिफायर बोला है, कितना बोला है, हाफ वेव। तो AC इनपुट है 24 वोल्ट, मतलब AC दिया 24, और हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट कितना बोलेगा। देखो हाफ वेव जब भी होता है तो हमें क्या करना है, उस वोल्टेज को 0.45 से मल्टीप्लाई करना है, और फुल अगर बोलते हैं तो 1.21 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी फिलहाल हाफ वेव है, तो 24 के 0.45 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10.8 आता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर डी रहेगा। आप कागज पेन लेके सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है, मतलब आपको भरोसा हो जाएगा सही है करके। उसके बाद है वाई मोस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस आर मेड अप बाय सिलिकॉन कंपेयर टू जर्मेनियम। देखो मतलब ये सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 2 मटेरियल है, एक जर्मेनियम है और दूसरा क्या है, सिलिकॉन है। दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, बट हर कोई चीज़ कॉमन नहीं। जैसे हीट भी आप खरीद में जाते हैं या तो कोई आइसक्रीम भी खरीद में जाते हैं, तो दोनों में कुछ ना कुछ अलग होता है, तभी वो उनके नाम अलग होते हैं। तो तभी तो अब हर किसी की चॉइस अलग होती है, उसके पीछे रीज़न भी होता है। किसी को मीठा पसंद है, किसी का खट्टा पसंद है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सेम उसी तरह की सिलिकॉन क्यों यूज़ करते हैं, तो सिलिकॉन का बैरियर वोल्टेज ज़्यादा होता है, इसके पहले भी हमने देखा था। तो इसका बैरियर वोल्टेज ज़्यादा होता है, मतलब जर्मेनियम का 0.3 होता है ओनली, और सिलिकॉन का 0.7 होता है। तो सिलिकॉन का ज़्यादा, इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। और जो सस्ता वाला मटेरियल आता है, सस्ती इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आती है, उसमें क्या करते हैं, जर्मेनियम का यूज़ करते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं, इसलिए चाइना वाले कुछ मटेरियल सस्ते होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इफ ओपन सर्किटेड द फुल वेव रेक्टिफायर। अभी देखो ये इधर डायग्राम लगा दी हमने, देखो डायग्राम में देखो ये सेंटर टैप वाला फुल वेव रेक्टिफायर है, मतलब यहाँ से सप्लाई जाने वाला है, यहाँ से सप्लाई जाता है, मतलब यहाँ से इनपुट देंगे हम, यहाँ से इनपुट देंगे AC वाला, इधर हमें DC मिलने वाला है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ से ओपन कर दिया, ओपन है। अब भाई ओपन है तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होंगी, तो आउटपुट कैसे मिलेगा हमें, आउटपुट क्या मिलेगा, फिर 0 मिलेगा। जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं, ओपन है, सर्किट कंप्लीट नहीं, आउटपुट 0,
किसी को दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन ए पे 0 वोल्टेज, मतलब 0 वोल्टेज मिलेगा ना हमें, इसलिए ठीक है, क्यों तो ओपन है करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑसिलेटर प्रोवाइड हाई एक्यूरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी। कौन सा ऑसिलेटर, देखो इतने सारे ऑसिलेटर के नाम देखे तो किसका हाई एक्यूरेसी है इसे बोला है। तो आपको याद करना है, मतलब इसमें हम कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको याद करना है हार्डली ऑसिलेटर जो है वो क्या होता है, उसका एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। किसका, हार्डली ऑसिलेटर, तो उसका नाम भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद है What is the characteristics property of base material in transistor। ट्रांजिस्टर में पता है 3 टर्मिनल होते हैं, मतलब 3 पार्ट होते हैं। कौन से, कलेक्टर, इमिटर और बेस। तो बेस जिस मटेरियल से बनता है उसका प्रॉपर्टी कैसे होना, तो प्रॉपर्टी कैसे होना कि वो बिल्कुल पतला होना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होना, वो पतला होना। ऑप्शन में भी देखेंगे ए पे है लाइट डोप एंड वेरी थिन, मतलब लाइटली डोप रहेगा, मतलब जो उसमें इम्प्योरिटी डालते हैं बिल्कुल लाइट वाली रहेंगे, और उसका जो थिकनेस है बिल्कुल थिन, मतलब पतला होता है, बिल्कुल पतली लेयर होना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर। अभी और से सर्किट दिखा दिया, वही दिक्कत है, डायग्राम दे दी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो वही पूछा है कि कौन सा एम्पलीफायर है, तो आपको ध्यान में रखना है कॉमन इमीटर है। क्यों, तो डायग्राम में देखिए यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है, 3 होते हैं, ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये आपका इमीटर है। क्यों, तो यहाँ पे एरो निकाल के, ठीक है, डायग्राम में क्लियर नहीं दिख रहा है, ये कॉमन करके नीचे में क्या करके कॉमन, तो इसलिए इमीटर कॉमन है तो सर्किट का नाम हो जाता है कॉमन इमीटर सर्किट, ठीक है। तो वही कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हो जाता है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेजिस्टेंस डिटरमाइन द वोल्टेज गेन इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। देखो पिछली वाली सर्किट है तो इसमें कौन सा रेजिस्टर वोल्टेज गेन को डिटरमाइन करता है, ठीक है, डिटरमाइन करता है वोल्टेज गेन को। तो इसमें जो ये RL वाला होता है, RL वाला, ये वाला रेजिस्टर आपको वोल्टेज गेन दिखता है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा डायग्राम, बट हम बताते हैं ये RL वाला है। क्या है, RL। तो ऑप्शन में RL आपका सी पे, तो ध्यान में रखना है वही क्या करता है, वोल्टेज गेन को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो यहीं पे क्या कर देते, क्वेश्चन रोक देते हैं क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आप बोर ना हो जाए करके, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सवाल है या तो कोई सुझाव है आपका तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, और इसके नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो तो नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।